ये जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने है, आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के यहाँ पे लिख सकते हैं। मैट्रिक्स हो गया, रो हो गया और कॉलम की डेफिनेशन होगी। इसके बाद दो डेफिनेशन यही से आ गया जी, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। ये सारी डेफिनेशन आपस में जुड़ी हुई हैं, यानी इससे मैं आगे आगे आपको ये रो कॉलम पढ़ा, यहाँ से फिर रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स, फिर उनसे आगे फिर डेफिनेशन जुड़ी हुई, जो डेफिनेशन पढ़ेंगे उससे आगे मजीद डेफिनेशन आगे से आगे निकलती आएंगी, तो उनको हम पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, नाम से ही ज़ाहिर है कि जिस मैट्रिक्स के अंदर रो होगी वो रो मैट्रिक्स है, लेकिन कोई भी मैट्रिक्स आपका ऐसा नहीं है जिसके अंदर रो हो और कॉलम ना हो, कॉलम और रो ना हो। अब तो रो मैट्रिक्स क्या चीज़ है? अब हम कहेंगे जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो होगी उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब आपने याद रखना है कि जो रो मैट्रिक्स रो होती है वो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। तो रो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सिर्फ एक रो होगी। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होगा जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होगा। तो ये हम लिख लेते हैं डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स which has only one row, a matrix which has only one row is called रो मैट्रिक्स। तो आप इसके साथ इसकी एग्जांपल ज़रूर देंगे। फॉर एग्जांपल वन टू, ये हमारे पास क्या है, ये रो मैट्रिक्स है, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो है। तो वो भी बताऊंगा रोज कैसे गिननी है और कॉलम कैसे गिननी है हमने। इसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम। रो की जगह क्या कर देंगे हम, सिर्फ कॉलम कर देंगे, तो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स डेफिनेट बन जाएगी, अ मैट्रिक्स which has only one column is called column matrix. For example, वन और ये टू। मैट्रिक्स पढ़ लिया हमने, रो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, कॉलम वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अब रोज और कॉलम से इनकी जो हमने इनकी तादाद पढ़ी, इसी हिसाब से एक और डेफिनेशन आ गई है, उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या कहेंगे उसको? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ये जो रोज और कॉलम की तादाद हम देखेंगे, नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स दोबारा देखें जरा। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या चीज़ है? किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ये जो रोज और कॉलम की तादाद है, इसको हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। क्या होगा? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। चले लिख दें यही बात यहां पे, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स in a matrix is called order of a matrix. For example, एक मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 3 एंड
4, ये मैट्रिक्स लिखा हमने। जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है वो रोज हैं, जो वर्टिकल अरेंजमेंट है वो कॉलम्स हैं। चलें जी हम गिनते हैं जी पहले हॉरिजॉन्टली 1 2। इन दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के नीचे आप देख लें सारे नंबर जो है वो कवर हो गए। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, कितनी रोज है हमारे पास, 2 रोज है। पहले रोज की तादाद लिखते हैं, 2 रोज हैं, इसको कहते हैं बाय, मल्टीप्लाई नहीं बाय। अब देखते हैं कॉलम्स की तादाद। तो कॉलम्स क्या होते हैं हमारे पास, वर्टिकल अरेंजमेंट। तो वर्टिकल ये अगर हम, ये भी नंबर इसमें कवर हो गया, ये भी नंबर्स कवर हो गए इसके अंदर, तो ये वर्टिकल अरेंजमेंट है नंबर्स की। कितने हैं जी, 1 और ये 2। तो कॉलम्स कितने हो गए हमारे पास, 2। इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। एक मैट्रिक्स और लिखते हैं हम, आगे 1 है और ये 2। आपने सबसे पहले हॉरिजॉन्टली लाइन लगानी है, अगर उसमें नंबर कवर हो जाए तो अगली हॉरिजॉन्टल लाइन आपने नहीं लगानी। ये आपको मैं सिर्फ इसमें रोज को गिनने का तरीका बता रहा हूँ। ये अब आप देखें इसके नीचे जो नंबर जो है हॉरिजॉन्टली कवर हो गए हैं, तो यहाँ पे कितनी रोज है, हॉरिजॉन्टली लाइन कितनी है 1, तो इसकी रोज कितनी होगी 1। अब हम देखते हैं वर्टिकली, ये लाइन लगाई हमने तो 2 अभी बाकी है, तो फिर यहाँ पे फिर दोबारा लाइन लगाएंगे वर्टिकली। तो वर्टिकली कितनी लाइंस लगाई हमने, 2। तो इसका मतलब कॉलम्स की तादाद क्या है, 2। ये है बाय, 1 बाय 2। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 बाय 2। इसी तरह से और मैट्रिक्स देखें, 1 और ये 2। सबसे पहले हम रोज गिनेंगे, और गिनने का तरीकाकार ये है कि आप नंबर्स के ऊपर से हॉरिजॉन्टल लाइन लगाए, अगर तो नंबर नीचे सारे कवर हो जाए तो आपने नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं लगानी। चले जी, लगाई हमने हॉरिजॉन्टल लगाई, तो अभी एक नंबर बाकी है, उसके ऊपर फिर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। तो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी हमारे पास, 2। तो इसमें मतलब रोज की तादाद कितनी होगी, 2। इसको कहते हैं बाय, मल्टीप्लाई नहीं है ये, बाय। वर्टिकल लाइन लगाते हैं जी, वर्टिकल लाइन लगाई हमने, एक ही लाइन के साथ जो 1 और 2 कवर हो गए, इसका मतलब इस पर कॉलम कितने हैं जी, 1। ये 1 कॉलम है इसके अंदर, तो ये इसका ऑर्डर क्या है, 2 बाय 1। अब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स से ही मजीद आगे 2 डेफिनेशन हैं, फिर उनसे आगे फिर 2 डेफिनेशन हैं, यानी डेफिनेशन से डेफिनेशन निकलती आएगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं उसका हिंट आपको दे देता हूँ। अब आपने चेक किया है ऑर्डर जो है, बाज मैट्रिक्स इसका सेम है और बाज का डिफरेंट। जैसे इसका 2 बाय 2 है और इसका 1 बाय 2 है, इसका 2 बाय 2, यानी इसमें रोज और कॉलम की तादाद एक जैसी है और इसमें डिफरेंट है। तो यहाँ से मजीद 2 डेफिनेशन बन गई, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रॉपर इसको लिखवा दूंगा। मैं बता देता हूँ, जिसमें ऑर्डर सेम हो, रोज और कॉलम की तादाद इक्वल हो, उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और जिसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल ना हो, उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और इनसे फिर आगे 2-3 डेफिनेशन निकलती आएंगी। मैं थोड़ा सा इस लेक्चर को वाइंड अप करने से पहले आपको थोड़ा बता दूं क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा जी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या चीज़ है हमारे पास, मैट्रिक्स है जी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, किसकी, नंबर्स की। फिर इनक्लोज्ड इन अ पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बाद अब अरेंजमेंट 2 तरह की होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट क्या है नंबर्स की मैट्रिक्स के अंदर, वो क्या होती है हमारे पास, रो होती है। और जो वर्टिकल अरेंजमेंट है नंबर्स की किसी भी मैट्रिक्स में, वो क्या होता है हमारे पास, कॉलम होता है। यहाँ से मजीद फिर हमने 2 डेफिनेशन पढ़ी है, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो होगी उसे हम क्या कह देंगे, रो मैट्रिक्स कह देंगे, और जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होगा उसको क्या कह देंगे, कॉलम मैट्रिक्स कह देंगे। अब इनकी तादाद पे डिपेंड करे तो उसका उस हिसाब से मजीद एक डेफिनेशन क्या है जी, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो रोज और कॉलम्स की तादाद है उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ये रोज और कॉलम्स की तादाद एक जैसी भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। अगर तो तादाद एक जैसी है तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, अगर तादाद एक जैसी नहीं है उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला उसको डिस्कस करेंगे। ये 1-2 लेक्चर्स के अंदर मैं आपको डेफिनेशन करवाऊंगा, फिर इसी से रिलेटेड जो हमारे 1.1 और 1.2 में क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।